बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार की निराली शान है। पूरी दुनिया में बल्कि त्रैलोकी में जो श्री परमहंसों ने नाम और भक्ति का डंका बजाया है, अद्भुत है, अद्वितीय है। और केवल भक्ति और नाम अलग से न होकर के सब शारीरिक सुविधाओं से लैस ये श्री आनंदपुर दरबार की महिमा है, उपमा है। देखें कि कितनी सुंदरता बगीचों की, हरियाली ही हरियाली, और इसी हरियाली में सुंदर सुंदर पुष्प खिलते हुए, कितने ही तरह तरह के गुलाबों की किस्में, रंग बिरंगे गुलाब के फूल, वाइट गुलाब, रेड गुलाब, पिंक गुलाब, येलो गुलाब। अब इससे ज़्यादा ध्यान में नहीं है। और कितने तरह के फूल, मोगरा, चमेली, रात की रानी, और जाने कितने फूल, कमल का फूल, और श्री आनंद सरोवर की महिमा, उपमा, साफ सुंदर शीतल स्वच्छ जल, सरोवर के अंदर, पानी के अंदर नीचे का फर्श पक्का फर्श, और जिसके पानी को थोड़े थोड़े समय में पूरे सरोवर के पानी को बदल दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, उसकी सफाई की जाती है। उस पानी को बाहर खेतों की ओर निकासी करके दूसरा नया पानी भर करके, और सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज से साफ स्वच्छ जल में स्नान करने का शुभ अवसर मिलता है। और गुरुमुख प्रेमी कितने लालायित होते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो नज़ारा होता है, सरोवर से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं कि साफ जल हो, स्वच्छ जल हो, हमारी ज़रूरत के मुताबिक सरोवर के जल की गहराई हो, जहाँ बच्चे भी नहा सकते हैं। ये महिमा जो है श्री दरबार की, कई प्रकार से हम जिह्वा से गायन नहीं कर सकते। सुंदर सुंदर संगमरमर के पत्थरों से निर्मित मंदिर देखते ही बनते हैं। भव्य सजावट इन मंदिरों की, और इन राहों पर जो विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए रास्तों को, उन रास्तों पर रेलिंगें लगी हुई, और किनारों पर सुंदर वृक्ष लगे हुए कई प्रकार के, और इसी के साथ मोती बाग, जो कितना ही विश्वविख्यात है श्री आनंदपुर दरबार का। श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी विचित्र, अद्भुत, सुंदर सुंदर लीलाओं का रस आस्वादन गुरुमुख प्रेमियों को कराते थे। ताजे फल सीधे के सीधे पेड़ों से
अपने कर कमलों से तोड़ करके श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को लुटाते हैं। ये लीला का सिलसिला, लीला की परंपरा परमहंसों की जब से ही शुरू हुई है, जब से श्री परमहंसों ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई है। पक्की सड़कें और राह में जहाँ तहाँ शीतल जल की व्यवस्था, फिल्टर पानी की व्यवस्था, रहने के लिए ढेरों बिल्डिंगों में कमरे, और आज की आधुनिकता को देखते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण किया गया है। एक एक बिल्डिंग में सैकड़ों कमरे भव्यता लिए हुए सुसज्जित है। गुरुमुख प्रेमियों को बिल्डिंगों में ऊपर की ओर जाने के लिए लिफ्ट लगी हुई जो इस्तेमाल करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी अद्वितीय है, बेजोड़ है, अवर्णनीय है। और जो रोशनी के नज़ारे हैं कि पूरे श्री आनंदपुर दरबार में, श्री प्रयागधाम दरबार में ये रोशनी का अगर नज़ारा हम देखें भी और समझें भी कि 24 घंटे रोशनी चालू रहती है, बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, चाहे जितनी बिजली की कटौती हो, श्री गुरु महाराज जी ने ऐसी व्यवस्थाएं गुरुमुख प्रेमियों के लिए कर रखी हैं। 20, 30, 40, 50 हज़ार की संगत होने पर भी जहाँ तहाँ सबको रोशनी से सराबोर किया हुआ है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना मन लुभावन रचना, गुरुमुख प्रेमियों को मन लुभाती रहती है। और जो श्री प्रसाद की व्यवस्था है, एक से बढ़कर एक श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को प्रसाद से माला माल करते हैं, भक्ति से माला माल करते हैं, निहाल करते हैं। बड़े बड़े वर्कशॉप और बड़ी कला से निपुण श्री दरबार के मैकेनिक जो बड़े से बड़े ट्रक को खोल करके वापस पैक कर देते हैं। किसी भी प्रकार की बिगड़ी हुई मशीनरी को ठीक करने का उचित प्रबंध है, यहाँ तक कि मशीनरी के साथ साथ इंसान की अंदरूनी अवस्था के स्वयं श्री सतगुरुदेव महाराज जी डॉक्टर हैं, हकीम हैं, वैद्य हैं, मैकेनिक हैं, जो हम गुरुमुख प्रेमियों की भीतरी अवस्था को ठीक कर देते हैं। अपने संपर्क में आने मात्र से, संगत ग्रहण करने मात्र से हमारी सारी व्यवस्थाएं बदल देते हैं, काग से हंस बना देते हैं। सारी व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए बनाई है। कितने प्रकार का हलवा पर्व के दिनों में वितरित किया जाता है।
और कितनी जबरदस्त व्यवस्था के साथ बनाया भी जाता है और वितरित भी किया जाता है। गुरुमुख प्रेमी हर व्यवस्था को देख करके, हर सुख सुविधाओं को देख करके, इस्तेमाल करके सारा दिन, बल्कि रात को सोए हुए भी अपने सतगुरु के गुणानुवाद गाते रहते हैं कि हे मेरे गुरु महाराज, मेरे लिए आपने कितना कुछ किया है, फिर भी मैं भक्ति करने में टाल मटोल करता हूँ। और इस प्रकार जिनकी विचारधारा होती है, सतगुरु की विशेष कृपा उन पर बरसती है और भक्ति के लिए उनके लिए विशेष कृपा बरसती है कि जो गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार से भक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, गफलत से, लापरवाही से नहीं सफलता प्राप्त कर पा रहे, श्री गुरु महाराज जी की उन पर असीम कृपा बरसती है और वो देखते ही देखते लाभान्वित होते हैं। बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर भक्ति और सत्संग के स्वर्णिम अक्षरों में छपी हुई पुस्तकें तैयार होती है और देश विदेश में पहुंचाई जाती है, जिनको पढ़ करके, सुन करके गुरुमुख प्रेमी अमल करके बहुत लाभ प्राप्त करते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। श्री गुरु महाराज जी जब श्री दरबार में होते हैं, गुरुमुख प्रेमी बड़ी सुंदर अभिलाषा लिए हुए अपनी चितवन में बसे सतगुरु के दर्शनों की तमन्ना को पूर्ण करते हैं, लाभ उठाते हैं गुरुमुख प्रेमी, धन धन भाग उठाते हैं, धन धन भाग मनाते हैं गुरुमुख प्रेमी कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और यही सच्चाई है कि हर वो गुरुमुख जो सतगुरु का दीवाना है, सेवक परवाना है और सतगुरु क्षमा है, जिस प्रकार जलती हुई क्षमा पर परवाने मिटने को आतुर रहते हैं सदा, उसी प्रकार सेवक जन, गुरुमुख जन अपने सतगुरु पर बलहार जाते हैं, अपने सतगुरु को पाकर, उनके दर्शनों को पाकर उनकी महिमा को गायन करते हुए थकते नहीं हैं। ये श्री परमहंसों का प्यार है। इतनी व्यवस्थाएं हैं कि जो गुरुमुख प्रेमी अशोक नगर के रेलवे स्टेशन पर, जो कि श्री आनंदपुर दरबार में पहुंचने का, सभी ओर से चलती हुई गाड़ियों का, सभी ओर से आने वाली गाड़ियों का ये अंतिम स्टेशन, अंतिम पड़ाव अशोक नगर का, जहाँ पहुँच कर के सभी गुरुमुख प्रेमी विश्राम पाते हैं और यहीं से बसों के द्वारा श्री आनंदपुर दरबार में पहुँचते हैं। निःशुल्क यात्रा, निःशुल्क खान पान, निःशुल्क रहने का ठिकाना, निःशुल्क भक्ति की दात गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में सतगुरुदेव महाराज जी उनकी झोलियों में भर रहे हैं। जितने भी
गुरुमुख प्रेमी अपने भागों की सराहना करें उतना कम है, कम से कम है। बस स्टैंड बना हुआ, रेलवे की टिकट बुकिंग, टिकट घर बना हुआ, सरकार से मान्यता प्राप्त, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य ठीक करने के लिए सुखपुर अस्पताल की जो श्री गुरु महाराज जी ने व्यवस्था की है, वहाँ पहुँच कर के हर गुरुमुख प्रेमी अपनी दवा का, इलाज का इंतजामात बड़ी सुगमता से करते हैं। ऐसे ही बैंक की व्यवस्था भी अस्पताल परिसर में हुई है और इसी के चलते और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें एक बड़ी व्यवस्था श्री लंगर की हुई है। सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा के पश्चात जब गुरुमुख प्रेमी मंदिरों से बाहर आते हैं और चलते चलते श्री लंगर के पास पहुंचते हैं तो लंगर तैयार होता है और गुरुमुख प्रेमी श्री लंगर में पहुंच कर के बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से श्री आनंदपुर दरबार का, श्री परमहंस अवतार का सुंदर लंगर प्राप्त करते हैं। तृप्त होकर फिर अपने सतगुरु पर बलहार जाते हैं, शुक्राना गाते हैं। जगह जगह पर चाय, दूध और मट्ठी, बिस्कुट, पकोड़े वगैरह जहाँ मिलते हैं, ऐसी कैंटीनों का निर्माण किया गया है कि गुरुमुख प्रेमियों को सुविधा पूर्वक सब खान पान की सुविधा प्राप्त होती रहे। भला कोई दुनिया में अन्यत्र कोई ऐसा मिल सकता है श्री परमहंस अवतार जैसा कि रात और दिन काम तो स्वयं करें और बड़ी आसानी से सुख और सुविधाओं से लैस गुरुमुख प्रेमी रहें। ये केवल श्री आनंदपुर दरबार की रचना है। खुली आँखों से हम नित्य प्रति देखते हैं कि किस प्रकार भक्ति का दान गुरुमुख प्रेमियों को, नज़दीक आने वालों को, अपना घर बार छोड़ कर आने वालों को ये सारी सुविधाओं से लैस श्री आनंदपुर दरबार में रहने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे ही व्यवस्था है श्री लंगर की, चाय दूध लंगर की और रोटी फुल्का लंगर की, जहाँ टेम्पुओं के द्वारा दाल, सब्जी और फुल्के वहाँ से बनकर आते हैं, जहाँ पर बड़ी रसोई है। पर्व के दिनों में हलवाइयों को भी नियुक्त किया जाता है और बड़ी स्वादिष्ट सब्जियां बना करके गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में खुशहाली प्राप्त हो, ऐसा श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को अवसर देते हैं और निहाल करते हैं। जितनी महिमा गाई जाए उतना कम है। और इसके पश्चात जिसको जब जाना होता है रेलवे टिकट खिड़की में जा कर के या वहाँ पूछताछ इंक्वायरी जो बनी है
रेलवे से संबंधित जानकारी लेने के लिए वहाँ जाकर पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रेन कब जाती है, कब आती है। अशोकनगर में आती है या ललितपुर में आती है। 2 स्टेशन श्री आनंदपुर दरबार को लगते हैं कि किस प्रकार पंजाब से आने वाली ट्रेनें, पंजाब से आने वाली संगतों के लिए ललितपुर स्टेशन पर गुरमुख प्रेमी पहुंचते हैं और अशोकनगर आने वाले गुरमुख प्रेमी संगत अशोकनगर से आकर के श्री आनंदपुर पहुंचते हैं, जहां पर सभी गुरमुख प्रेमियों को बाकायदा सब नाम पता लिख करके, रहबर का नाम लिख करके भेजा जाता है, जिसका ये भी लाभ होता है कि ये संगत की गणना में भरपूर सहयोग प्राप्त होता है इस प्रकार, ताकि संगत की गणना हो जाने से फिर सभी प्रबंध ठीक ठाक किया जाए, चाहे रोटी बनाने का हो, दाल बनाने का हो, सब्जी बनाने का हो, सब की सब व्यवस्था यथास्थिति सुचारू रूप से चलती हुई श्री आनंदपुर दरबार की दूर दूर तक हरियाली, दूर दूर तक लहलहाते खेतों का नज़ारा देख गुरमुख प्रेमी आनंद विभोर हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। मन में विराग उमड़ने लगता है, भीतर ही भीतर विराग उमड़ने लगता है कि दुनिया में क्या रखा है, यहीं रह जाते हैं। लेकिन सांसारिक व्यवहारिक मजबूरियाँ अपने पाँवों में डली हुई बेड़ियों के समान जब गुरमुख प्रेमी महसूस करते हैं, भीतर ही भीतर अपने सतगुरुदेव महाराज जी से प्रार्थनाएं करते हैं और अपने चरणों में हमें लगाया जाए ऐसी फरियाद करते हैं। भला कोई दुनिया में ऐसा भी है जो हमारा हाल चाल आकर के पूछे? ऐसे बहुत हो सकते हैं हाल चाल पूछने वाले, लेकिन सब के सब मतलब परस्ती के नज़रिए से ही सारी पूछताछ होती है, सारी व्यवस्था होती है। लेकिन निष्काम भाव से जो रख रखाव होता है वो श्री आनंदपुर दरबार, श्री प्रयाग धाम दरबार यानी परमहंसों की असीम कृपा से होता है। जो गुरमुख प्रेमी श्री दरबार में बरसों तक चले आ रहे हैं, जिनको बहुत कुछ मालूम है, श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को देखा है, श्री गुरु महाराज जी की सिखाई जाने वाली, दिलाई जाने वाली भक्ति पा करके जीता है, देखा है, उनके लिए एक मिसाल कायम है कि वो सोचते सोचते ही उनको नींद आने लगती है, आलस्य छाने लगता है, ऐसा लगता है कि उनके पास शब्द नहीं है। जितनी अधिक मस्ती चढ़ती है, सुरूर चढ़ता है, उतना ही संसार से अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है हर गुरमुख प्रेमी। ये श्री परमहंसों की असीम कृपा ही तो है। भला कोई इतनी संभाल करता है, दुनिया में हम जाने कब से रह रहे हैं, बिना मतलब अकारण किसी ने भी हमारी कभी कोई मदद नहीं की, कभी कोई हाल चाल नहीं पूछा, और अगर पूछ भी लें तो
बड़े अहंकार के साथ कहा जाएगा कि वास्तविकता कुछ और है और सामने कुछ और है। असल जीवन के अंदर एक गुरुमुख के जीवन में अगर भक्ति है, परमार्थ है, सत्संग है, सुमरन भजन अभ्यास है, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब नहीं होंगे। अगर इस प्रकार से श्री परमहंसों की रची हुई रचना में हम जीवों का भला हो जाए, हमारी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, फिर तो कोई काम ही बाकी नहीं है। केवल काम एक ही है कि भजन, सुमरन, अभ्यास हर पल होता रहे, लगातार होता रहे। थोड़ी जुगत लगाने की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी सफलता मिलती है। आलस्य, प्रमाद, निद्रा ये सब दूर किनार करके, छोड़ करके जो अपने सतगुरु का सेवक बनने का अवसर प्राप्त करता है, वो इस लोक में भी सुखी होता है, परलोक में भी सुखी होता है। अगर परलोक की भी जिम्मेदारी अगर सतगुरु हमसे ले रहे हैं, तो इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। संतों महापुरुषों का संसार में आना ही इसलिए होता है कि हम जैसे बिछड़े, भटके, भूले हुए गुरुमुख प्रेमियों की लाज बच सके, 84 लाख योनियों में जाने से बच सके और हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु प्यारे से, सतगुरु प्यारे से एकाकार हो जाए। ये बड़ी खुशनसीबी है जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के चरणों से इतना अटल विश्वास करते हैं और पूरा का पूरा समय दे करके सतगुरु की नज़दीकी भी हासिल करते हैं, सतगुरु के वचनों पर अमल भी करते हैं, स्वयं भी करते हैं, दूसरों को भी कराते हैं। पूरा प्रयास करते हैं कि कुछ गुरुमुख प्रेमी और श्री दरबार में बढ़ते हुए अपना लोक परलोक संवारे। ऐसा लगता है गुरुमुख प्रेमियों को कि श्री गुरु महाराज जी ने ही हमें अपना समझते हुए भीतर ही भीतर प्रेरित किया है कि खुद भी जागो और दुनिया को भी जगाओ। नींद करते रहने से काम नहीं बनेगा। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, भोग, भय ये जितने भी हैं वो सब एक पशु के जीवन के बराबर है, लेकिन विशेष तो हर इंसान के लिए भगवान का भजन करना है। पहले थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन जब भी समझ प्राप्त करता है इंसान, कुछ समझने के बाद जब महसूस होता है कि ये बड़ा विचित्र कार्य था, ये दुर्लभ कार्य था, लेकिन ये मेरे संजोग में हो गया, मैंने इसका लाभ उठा लिया। बस लाभ तो वही प्राप्त कर चुका है इस दुनिया में। बाकी तो जाने चाहे सतगुरु की नज़दीकी में हो, दूरी में हो, लेकिन अगर सतगुरु का प्यार नहीं पाया तो सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। इतनी ढेर सारी विचित्रता, बड़ी
लेकर के गुरमुख प्रेमी अपना हर कदम बढ़ाते हैं, उठाते हैं और रखते हैं। बड़ी विचित्रता जो गुरमुख प्रेमियों के जीवन में महसूस की जा सकती है जब जब श्री दरबार की रचना को देखते हैं, समझते हैं और कदम दर कदम आगे चलते हुए भक्ति भाव से भरपूर होकर, भक्ति में लीन होकर के सुंदर सुंदर नज़ारों का रस आस्वादन करते हैं। ऐसे गुरमुख भी धन्य हैं और सतगुरुदेव महाराज जी भी धन्य हैं, जो हर वक्त हम जैसे भूले और बिछड़े जीवों को पार लगाने के लिए ही सोचते रहते हैं, जतन भी करते रहते हैं, पुरुषार्थ भी करते रहते हैं। लेकिन यही पुरुषार्थ हमें भी समझ में आ जाए कि जो सतगुरु स्वयं करते हैं तो हमें भी करना चाहिए। कम से कम हर किसी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि श्री आरती पूजा कहीं भी करें, घर में करें, बाहर करें, देश करें, विदेश करें, लेकिन एक संकल्प कि मैं नित्य प्रति श्री आरती पूजा करूँगा, चाहे कुटिया में करूँ, चाहे अपने घर में करूँ या श्री आनंदपुर दरबार में जाकर करूँ। और बहुत से ऐसे कार्य हैं या कहें कि बहुत सारे पड़ाव हैं जो इस अनमोल जीवन में हमें प्राप्त करने ही होंगे, क्योंकि सभी सोपान जब तक पार नहीं किए जाएंगे तब तक सतगुरु की प्रसन्नता को पाया नहीं जा सकता। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हर गुरुमुख को अपने चरण शरण में आए हुओं को जाने एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि ये हमारी रूह है, और अपनी चरण शरण बख्शते हैं, अपना नाम बख्शते हैं। कितनी सुंदरता और कितनी कोमलता के चलते उन्हें छोड़ करके जितनी ये श्री दरबार की सुंदरता है, जितनी श्री दरबार से प्राप्त होने वाली भक्ति है, ये उच्चतम शिखर का एक सौंदर्य है कि त्रिलोकी में श्री आनंदपुर दरबार उच्च शिखर पर जिसकी बनावट है, ऊंचे से ऊंचे पायदान पर श्री आनंदपुर दरबार का नज़ारा है, जो गुरमुख प्रेमियों के जीवन में एक ऊर्जा का स्रोत है, मुक्ति और भक्ति का भंडार है। जो भी गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु से प्रेम करते हैं, हार्दिक विशुद्ध प्यार करते हैं, उन गुरमुख प्रेमियों के लिए ये जीवन जो भवसागर के रूप में है, इस भवसागर को बखूबी पार कर जाते हैं और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, अपनी आत्मा की सदा सदा की खुशी पा करके अपना लोक परलोक सुहेला करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।